हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ। आपके एक्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज बाकी की जाने दें, ठीक है। किसी और के लिए होगी। सेकंड ये कि मैं ज़ोडिएक साइन नहीं बताती, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपके बर्थ चार्ट में सारे साइंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसीलिए नहीं बताती, ठीक है। एनर्जीज आती हैं, अगर आपके साथ स्टोरी लाइन मैच करती है आपकी रीडिंग, ठीक है। ओके, बहुत से लोग पूछते हैं आप नहीं बताती। मैं नहीं बताती, आई नो, ठीक है। चले, आपके एक्स की आपके एक्स आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए टुवर्ड्स यू, योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। ओके, मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। ओके, थिंकिंग। आपके एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं बनी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुई, जो प्रॉब्लम्स हुई, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आपके एक्स इस सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ, क्यों सिचुएशन एंड हुआ, क्यों छोड़ने पे मजबूर थे, या वो या आप लोग के बीच क्या चीज़ें हुई, मतलब के पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रही, जो एक जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ उस सिचुएशन को सोच रहे हैं, लास्ट फाइट, लास्ट आर्ग्यूमेंट, या तो जो प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हुई, उन सब चीज़ों को आपके पार्टनर सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचने वाला इंसान है, आपको लेकर इस वक्त ये राइट नाउ सोच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ कंप्लीट हो चुका है इस रिश्ते में, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ कंप्लीशन आ चुका है, कुछ एंडिंग हो चुकी है। किसी ने यहाँ पर डिसीट, यहाँ पे कोई ना कोई धोखा, नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भूल गया है, आपको लेकर सोचता है, ठीक है। आपके पिक्चर्स भी देखता है, इस पर्सन के माइंड में आप हैं और रहते हैं। योर एक्स पार्टनर फील्स हीलर ऑफ द एजेस। ये पर्सन उस सिचुएशन से खुद को हील करना चाहता है। आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब कि आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है। ये पर्सन खुद को बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है, उस स्टॉर्म से मतलब कि कम्प्लीटली बाहर आना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। अपने आप को हील करना चाहता है, एक पीस चाहता है अपनी लाइफ में ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल, आपके पार्टनर को एक बैलेंस की नीड है, अपने आप को बैलेंस करने की नीड है। जो भी स्ट्रॉम हो गया, जो भी नेगेटिविटी, कोई जो भी टॉक्सिक आप लोग के बीच साइकिल ऑफ हो चुकी है, जो एक टॉक्सिसिटी खत्म हो गई है, आपके पार्टनर उस स्ट्रॉम से, उस नेगेटिविटी से खुद को निकालना चाहते हैं। अपनी आपके पार्टनर नहीं चाहते उस सिचुएशन को सोचें, लेकिन आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन के माइंड में आ ही जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन या तो आपका कहीं नाम देख लेगा, या तो आपकी कहीं पिक्चर देख लेगा, या तो आप किसी भी वे में इस पर्सन को याद आ जाते हैं, ठीक है। आप इसके थॉट्स में अभी भी हैं। ये हील होना चाह रहा है अभी, ये पर्सन जो भी जिसके लिए आपकी रीडिंग देखनी है, पर्सन अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है, अपने अंदर का स्ट्रॉम को ये पर्सन एक पीस में कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए एंजल ऑफ लव। ये पर्सन लव फील करता है आपके लिए, लविंग एनर्जी है, एक लव है। मतलब कि इसने लव क्या होता है आपके आने के बाद समझा, या आपने इसको बताया, आपने इसको एक ऑनेस्ट ट्रू एक ट्रू लवर, एक ऑनेस्ट लवर। इस पर्सन ने कभी आपके जैसा अब एक मतलब कि इस पर्सन का आपने माइंडसेट चेंज कर दिया लव को लेकर, ठीक है। बिल्कुल, डोर टू रोमांस, आपने इस पर्सन के जैसे दिल के दरवाजे खोले हैं। आपने एक इस लाइफ में अभी भी लव एग्जिस्ट करता है। आपके पार्टनर ने कुछ आपके साथ किया, या तो आपको बार बार छोड़ा, या आपके साथ डिसेप्टिविटी, डिसीट इस पर्सन ने दी आपको। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस पर्सन ने रखा, या तो हर दरवाज़ा अपने लिए खोल के रखा, ऑप्शंस खोल के रखे। ऑप्शंस की वजह से हुआ है, ये पर्सन एक्सप्लोर करने की वजह से हुआ है, बार बार आपको छोड़कर चला जाता था चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आपका जो बिहेवियर रहा, आपका जो एक्ट रहा, आपका जो अनकंडीशनल लव रहा, इस पर्सन को ऐसा लगता है एक आप लव के लिए परफेक्ट पर्सन है, प्यार के लिए एक परफेक्ट इंसान है। इसका जो एक परसेप्शन बदल चुका था प्यार को लेकर, लव को लेकर, एक ट्रू लव को लेकर। इसको नहीं लगता था इस टाइम पीरियड में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। आपने इस चीज़ को प्रूफ करा,
आपने अपनी ऑनेस्टी से, अपनी लॉयलिटी से, इस पर्सन को आप बहुत एक मासूम पर्सन लगते हैं। ये आपको मिस करता है इसलिए आपकी अच्छाइयों की वजह से, आपकी काइंड एनर्जी की वजह से, आपकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से। चाहे ये पर्सन कितना टॉक्सिक रहा हो, इसको अपनी टॉक्सिसिटी समझ में आ रही है, इसने वो सब कुछ क्यों किया, एक स्ट्रॉम आया आप लोग के बीच, कुछ कंप्लीशन आया, इसने इतना इंपॉर्टेंट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करें आप। ये बात नहीं है इस पर्सन के जैसे दिल के दरवाजे खुले हैं, अगर ये पर्सन कहीं था भी तो एक प्रैक्टिकल होकर एक्सप्लोर कर रहा था। मतलब कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी और इसकी बनेगी नहीं, या वो टाइम आप लोग के लिए सेट था ही नहीं। ठीक है, आपने इसके दिल के दरवाजे खोले, आपने एक वो काम किया जो कोई भी नहीं कर पाया, आपने इस पर्सन को ये बात समझाई, इन डिसाइसिव एनर्जी से निकाला। ये पर्सन कंफ्यूज हो चुका था, इसको ऐसा लगता था, इसने कोई बैक स्टेपिंग देखी, कोई नेगेटिविटी देखी आपके एक्स ने अपनी लाइफ में, लेकिन जब तक आपको छोड़ा इसने एक्सेप्ट नहीं करा ये आपसे लव करता है, इसने एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ ये आपको पसंद करता है, या तो आप इसकी लाइफ में वो पर्सन है, ये इसने आपकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं करा कभी भी आपके मुंह पे। ठीक है, ये वो पर्सन है, आपके एक्स इस तरीके के इंसान है, लेकिन ये इसने लव का मतलब आपसे सीखा। ठीक है, आपने इसके दिल के दरवाजे खोले, आपने इसको एक लाइट हार्टेड एनर्जी, आपने इसको हील करा, आपने इसको मतलब कि एक हायर वाइब्रेशन में पहुंचा दिया था। जब ये आपके साथ था बहुत खुश था, आपके होने से इसको एक एहसास रहता था। थिंकिंग वूमेन, इस पर्सन को पता है आप भी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, आप दोनों एक दूसरे को सिमिलर टाइम पे सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे की पिक्चर सिमिलर टाइम पर देखते हैं, आप दोनों एक दूसरे की मेमोरीज को सिमिलर टाइम पर मिस करते हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव किया है आपके एक्स ने, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, एक रिग्रेट है अपने रॉन्ग डिसीजन पे, रॉन्ग बिहेवियर पे, एक आपको डिसरिस्पेक्टफुल जो इसने करा, जो भी करा, इसको एक रिग्रेट है। ठीक है, ये अपनी स्टेबिलिटी पे बिजी रहा ये पर्सन, आपको ऐसा लगता था ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन है, आप इस सोच में थे पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने वाले, राइट डिसीजन लेने वाले, कभी गलत ना करने वाले, बहुत काइंड, आप मेल है या फीमेल है, बहुत काइंड थे। ये फीमेल भी है तो बहुत मटीरियलिस्टिक थी। ठीक है, बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अप्रोच करना, बहुत मटीरियलिस्टिक माइंडसेट रखना, बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना जिसके पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हैं। आप बहुत एक कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच, इस पर्सन के, ये जो पर्सन है जो आपका एक्स है, फीमेल या मेल है, इसके दोस्त बहुत है, इसकी कम्युनिटी, इसके अलग अलग लोगों से ताल्लुकात होना, अलग अलग मतलब के बहुत से फ्रेंड्स हैं, और आप उतने ही अकेले और साइलेंट स्पिरिचुअल एक पाथ पे चलने वाले, सिंसियर रहने वाले, एक वन मैन या वन वुमेन वाले, ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। आप भी इस पर्सन को लेकर एक सिमिलर टाइम पे सोच रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आज भी अपने एक्स को लेकर, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन रहे, आपने एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आप। ठीक है, आपने स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए, आपको लगता था स्पिरिचुअल कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, आप थक गए हैं। आपकी जो यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पर अटैचमेंट, बहुत आपकी नेगेटिव अटैचमेंट रही इस पर्सन की। ठीक है, मिररिंग एनर्जी है, मैजिशियन, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी अटैचमेंट इस पर्सन के साथ आज भी कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अब आप थक चुके हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, ना कि आप इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं। आप पिस्ड ऑफ, ठीक है, पिस्ड ऑफ वाली एनर्जी है, आप फेड अप हो चुके हैं, आप बेजार हैं इस रिश्ते से। ठीक है, जो इस रिश्ते में हो रहा है उसने आपको थका दिया है, उसने आपको परेशान कर दिया है, आपको इस सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर दिया, आप ना चाहते हुए भी चीज़ सोचते हैं। आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, यहाँ पे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, यिंग और यांग, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आपको ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड लगता है, डिवाइन, एक डिवाइन से, जैसे एक डिवाइन की अप्रूवल है इस कनेक्शन पे, जैसे डिवाइन इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिश्ते में है। ठीक है, आप लोगों के स्ट्रेंथ की नीड है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है राइट नाउ, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपकी ज़िंदगी में कोई, आप लोग की रिलेशनशिप में कोई अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, अब आपके पार्टनर भी आपके लिए लव फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप उनको कंप्लीट करते हैं और आपके पार्टनर आपको कंप्लीट करते हैं। आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग के बाद आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं। आपके एक्स आपको लेकर बहुत आपके लिए लविंग एनर्जी में है, एक लव, एक मतलब कि ये पर्सन आपको एक यिंग और यांग अपने अपने अदर हाफ की तरह देख रहा है। ठीक है, मतलब कि अपना ही आधा हिस्से की तरह देख रहा है आपको, चाहे आपको कह नहीं रहा। थ्रोट चक्र आपके पार्टनर का इस वक्त ब्लॉक है, आपके पर्सन का थ्रोट चक्र जैसे ओपन नहीं है, आपसे बात नहीं कर पा रहे खुलकर। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में ये पर्सन जो अपनी चीज़ों को रियलाइज कर रहा है, ये पर्सन आपको एक अपने अपने ही काउंटर पार्ट की तरह, अपने ही अदर हाफ की तरह देख रहा है। फैमिली, ये पर्सन अब आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है, जर्नी, एक न्यू जर्नी, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई न्यू जर्नी है।
लेकिन बस ये रिश्ता अभी दो राय पे खड़ा हुआ है, पता नहीं है यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, ना आप जानते हैं ना ये पर्सन जानता है, लेकिन आप लोग का इमोशनली कनेक्शन अभी भी कनेक्टेड है। यहाँ पर एक्शन लेने की देर है, आप लोग इमोशनली आज भी कनेक्टेड हैं। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। जैसे जैसे यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप लोग का रिलेशनशिप बन सकता है दोबारा, एक अबंडेंस एनर्जी आ सकती है। ये जो दो राय पे आप दोनों आके खड़े हुए ना कि ये रिश्ता कभी भी एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकता है, एक पॉजिटिव टर्न आ सकता है इस रिश्ते में। आपके एक्स आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, जब जब टाइम मिलता है आपके एक्स आपको लेकर सोचते रहते हैं। एक हीलिंग एनर्जी, ये पर्सन आपको एक लव रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट पर्सन समझ रहा है, लेकिन एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी, ये पर्सन हर्ट है, इसका थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम रही है, पर्सन आपको खुलकर बता नहीं सका, ये अभी भी हर्ट है, पेन फील कर रहा है, जैसे इसका दिल रो रहा है, ठीक है। या आपके साथ एक फैमिली, एक जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जी है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। क्लैरिफाई थिंकिंग मैन, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई थिंकिंग मैन, ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ड वर्क करने के बारे में सोच रहा है। इस टावर के बाद ये पर्सन चाह रहा है इस रिश्ते पे वर्क करे, ठीक है, इस रिश्ते पे काम करे। ये रिश्ता बहुत एक ग्रोथ हो सकती है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। क्लैरिफाई हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन स्टेबिलिटी यहाँ पर चाह रहा है, एक हीलिंग एनर्जी इस पर्सन को यहाँ पर स्टेबिलिटी, स्टेबल होने पर, स्टेबल माइंडसेट होने पर को मजबूर कर रही है। काफ़ी इमोशनल आपको लेकर, आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है, मेल है या फीमेल है, आपको अपने राइट काउंटर पार्ट की तरह। क्लैरिफाई एंजल ऑफ लव, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। आप लोग के बीच एक ऐसी कनेक्शन है जो वर्ड्स में नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है ना, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये आपसे अटैच नहीं हो पाता। आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, आपके साथ ऐसा रिश्ता कनेक्टेड हुआ है, ये आपको कभी भूल नहीं सकता, ये कभी भी भूल नहीं सकता, चाहे ये ब्रेकअप हो चुका है, चाहे एंडिंग हो चुकी है, ये भूल नहीं सकता। ईगो में है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इमोशनल लॉस में है, ठीक है। ईगो में, अपनी ईगो से ये अपना लॉस, अपना रिग्रेट हाइड कर रहा है। क्लैरिफाई थिंकिंग वुमन, यहाँ पे थिंकिंग वुमन की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई थिंकिंग वुमन, आप कोल्ड हुए में थोड़ा सा है, आप एक प्रैक्टिकल हुए में, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका। ड्रीम 10 ऑफ कप्स है, लेकिन आप प्रैक्टिकल हुए में, अपनी लाइफ में और चीज़ों में बिजी हुए हुए, या न्यू फ्रेंड्स बनाए हुए, या अपनी फैमिली में बिजी हुए हुए। मतलब क्या होता है, अपने न्यू कोलीग्स, सब तक आपका काम चल रहा है, लेकिन आपका सोच, आप चाहे कितना ही कोल्ड हो जाए, आपकी सोच इस रिश्ते की तरफ, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सोचते हैं, आप इस पर्सन की तरफ कोल्ड हो चुके हैं। अब आप नहीं जाहिर करना चाहते कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सिचुएशन, इस पर्सन ने पूरी एक मैस क्रिएट कर दिया, डिस्टर्ब कर दी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हुए। क्लैरिफाई स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपका फोकस एक सक्सेस की तरफ है, आपका फोकस बदल चुका है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग की तरह है। आपका फोकस कभी चेंज नहीं हुआ था, आपका फोकस आपका एक्स था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपकी प्रायोरिटी था, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपकी सक्सेस है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ठीक है। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस करते हैं। आप इसकी पिक्चर देखते हैं, आप पास्ट मेमोरीज में बार बार रिकॉल करते हैं, आप पास्ट वॉइस नोट सुनते हैं, आप पास्ट की चीज़ें आपको याद आती हैं, आप कब मिले थे, कैसे मिले थे, क्यों मिले थे, जब ये चीज़ चलनी नहीं थी, होनी नहीं थी। आप अपनी सक्सेस पे फोकस हैं, आप इस वक्त इस स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद आपने खुद को सक्सेसफुल करने का सोचा है, ठीक है। क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्लैरिफाई मैन होल्डिंग अ हार्ट, भाई ये मैन आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, जो आपका एक एक्स है, ये पर्सन इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोबारा स्टार्ट करना चाहता है इस सिचुएशन को। ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर राइट डिसीजन मेकिंग, राइट एक्ट करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कर रहा है। क्लैरिफाई यिंग और यांग, बर्डन, जब इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है, आपके एक्स को, कि ये आप इसका अदर हाफ है, आप इसको कंप्लीट करने का पूरा एक, आप इसका एक मिसिंग पजल है, बहुत बर्डन एनर्जी में है, क्योंकि इसने बहुत देर कर दी, इसको क्लैरिटी आने पे, सन की एनर्जी है, इसको अपने इमोशंस पे, या आपको लेकर, या आप एक राइट पार्टनर हैं, आप एक राइट पर्सन है इसके फ्यूचर के लिए, ये चीज़ इसको क्लियर होते होते बहुत लेट हो गया, ठीक है, इसने बहुत कुछ खो दिया। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्रा,
एक्शन नहीं ले पा रहा, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक्शन नहीं ले पा रहा, बिल्कुल साइलेंट हुआ हुआ है, ब्लॉक फील कर रहा है, वेट कर रहा है सामने से आपके एक्शन लेने का, या आपके मैसेज का, या आपके टेक्स्ट का, सामने से वेट कर रहा है, साइलेंट हुआ हुआ है, अपने आप को एक्शन लेने के लिए ब्लॉक फील कर रहा है, बर्डन फील कर रहा है। और जब एक्शन नहीं ले पा रहा तो आपका भी नहीं आ रहा, तो हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, ठीक है, हर्ट फील कर रहा है। भाई ये ब्रोकन हार्ट आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, एक अनकंडीशनल लव, एक जजमेंट की एनर्जी है, सेकंड चांस चाहता है, एक अवेकनिंग वाली एनर्जी, अपने माइंड गेम्स पे, अपनी नेगेटिविटी पे, अपने ईगोस्टिक बिहेवियर पे, एक अपने सो कॉल्ड जिसने ईगोस्टिक नेचर रखा आपके साथ, ठीक है, ये हार गया, ये जंग जीत कर भी हार गया। मतलब कि आपने प्यार किया, लव किया, उसको निभाया, उसको बनाया, उसको पैम्पर करने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी, उसको बनाने की कोशिश करी, फिर भी आपने अपनी सारी मेहनत आपने की इस रिश्ते को बनाने में, लेकिन फिर भी आपने एक हार तस्लीम करके, अपनी हार को मानकर आप इस सिचुएशन को छोड़कर खामोशी से इस पर्सन को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुनाए आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं एक रिस्पेक्टेबल वे में। तो इस पर्सन को एक अवेकनिंग, इसकी आंखें खुल रही हैं आपके सेल्फ को लेकर, आपकी आपकी वैल्यूज को समझ में आ रही है, आपकी राइट वर्थ इसको समझ में आ रही है, इसकी आंखें खुल रही है, इसको ये समझ में आ रहा है। एक अवेकनिंग एनर्जी, एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है आपका एक्स, मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, जेंडर मैटर नहीं करता। मनी माइंडेड रहा ये पर्सन, ठीक है, मेल या फीमेल है, मनी माइंडेड रहा ये पर्सन, ये आपको हमेशा गलत समझता रहा, हमेशा गलत समझता रहा, ठीक है। क्लैरिफाई हैप्पी फैमिली, ये पर्सन ये चाहता है आपके साथ टीम वर्क करे, ठीक है, ये बात ये आपसे कह नहीं रहा है, आपके साथ मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, ये आपके साथ एक आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। क्लैरिफाई जर्नी, ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। क्लैरिफाई जर्नी, यहाँ पे जर्नी का कार्ड क्यों आया है? डेथ एंड रीबर्थ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ, एक रीबर्थ, ठीक है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन की विश है आपके साथ ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट कर सके दोबारा। आप इस मतलब एक रिग्रेट वाली एनर्जी, बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट फील कर रहा है ये आपका एक्स राइट नाउ, एक रिग्रेट की एनर्जी है। क्लैरिफाई इंडिसाइसिवनेस, एक न्यू जर्नी पे जाना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन बड़ा कंफ्यूज है कि आपकी तरफ मूव करे या ना करे, ठीक है, कैसे एक्शन ले, बहुत सोच रहा है, एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एक्शन ले या मैनिफेस्ट करे, क्या करे, अपने ईगो को कैसे डाउन करे, ठीक है। ड्रीम देख रहा है 10 ऑफ कप्स के, लेकिन ये आपको ऑफर करना चाह रहा है स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट ऑफर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, भैया आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहा है, आपको अपने राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहा है। जो आपका एक्स है, जो आपकी लाइफ में आपसे निकल कर गया था, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखिए किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, एंड ये अपने पास्ट बिहेवियर को सोच रहा है, ठीक है, अपने पास्ट बिहेवियर को सोच रहा है, पास्ट नेचर को सोच रहा है, जिस तरीके से इसने, इस पर्सन ने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को डील करा, उस रिश्ते ने सब कुछ, वो मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। ये किस मुंह से आपके सामने आए, आप खुद एफर्ट कर ले, ये आपको बोल देगा चलो स्टार्ट कर लेते, मतलब कि समझ नहीं पा रहा अपने अपने रॉन्ग एक्शंस को, गलत बिहेवियर को, गलत एक माइंडसेट को कैसे जस्टिफाई करे, ठीक है, ये बात समझ नहीं पा रहा, जस्टिफिकेशन नहीं है इसके पास, और ईगो भी बहुत है, अपने ईगो को डाउन कैसे करे, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का? मैंडिंग, भैया आप लोग की फ्रेंडशिप पॉसिबल है, यहाँ पर आप लोग कुछ एक साथ दोबारा आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फेयरफुल सिचुएशन होगी, अलग यहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकती हैं, आप लोग दोबारा एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, बहुत फ्री, मतलब कि बहुत अच्छा स्टार्ट होगा इसमें। फेथ, आपको फेथ रखना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है फेथ रखें, ठीक है, डिवाइन पे फेथ रखें आप। टाइम टू गो, आपको ऐसा लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, ये मत सोचें, ठीक है, टाइम जा रहा है तो वो डिवाइन की मर्जी है तो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेयर एंड नाउ, यहाँ पर जो है अभी है, आप उसको देखें, एंजॉय करें, ठीक है। आप जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है वो पीस, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट रखें, ठीक है, पीस को यहाँ पर पीस को एक्सेप्ट करें। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एक जैसे एक पीस क्रिएट हो चुका है। आपको जैसे अपने आप की सुननी चाहिए, ब्रीथ, मतलब कि गहरी सांस लें और एक मेडिटेशन में जाएं, राउंड एंड राउंड। आपने बहुत काम करा है, बहुत राउंड एंड राउंड घूमते रहे, बहुत आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है। बाय द बुक, अपने आप को बाय द बुक रखें, अपने आप को बहुत सेंसिबल रखें, समझदार रखें,
टू बी फेयर, चॉपवुड, अपने आप को क्लियर कट रखें, अपनी अपनी एनर्जी को क्लियर रखें। टाइम फॉर अ नैप, आपका एक रेस्टिंग टाइम है। हायर पावर, यहाँ पे आपको मैसेज इन अ बॉटल, यहाँ पे भाई आपको कोई हायर पावर की तरफ से कोई मैसेज इन अ बॉटल, सॉरी, ओके, कोई आपको मैसेज रिसीव हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है, पॉजिटिव, आपको एक पॉजिटिव कोई मैसेज आपकी तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे। हायर पावर, डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाह रही है आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एक कुछ होने वाला है डिवाइन की तरफ से आपके इस कनेक्शन में। अगर आपकी लाइफ में कोई नया नहीं आया है, ये मतलब कि क्लियर रहें, आप किसी डुअल माइंडेड मत रहें, दो सिचुएशन में मत रहिएगा, अपने आप को क्लियर रखें। आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मूवमेंट कर रहा है। डीप नोइंग, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, उस इंट्यूशन को, उस थॉट को सुने। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत क्लोजली, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है अपनी लाइफ में। कोई डिप्लोमेसी, कोई नेगेटिविटी, कोई डुअल सिचुएशन में मत आइएगा, ये आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। ऑल द ग्लिटर, चीज़ें सब अच्छी होंगी। आपकी लाइफ में कोई मैसेज आ रहा है, कोई टेक्स्ट आ रहा है, इस पर्सन की तरफ से कोई आपको टेक्स्ट, मैसेज, कॉल 15 डेज में रिसीव होने वाला है, कुछ यहाँ पर होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।